हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम फैब्रिक पट्टी और डोरी लूप्स के साथ नेक का बेहद खूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना नेक कट करेंगे। नेक कट करने के लिए मैंने ये बुकरम ली है, जिसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इस पर अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई को मार्क करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैं यहाँ पे 4.5 इंच मार्क कर रही हूँ, यानी कि टोटल नेक की चौड़ाई हमारे पास 9 इंच आ जाएगी। तो 4.5 इंच को ना हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो ये एक तरह का डबल नेक डिज़ाइन है। तो ऐसे हमने नेक की चौड़ाई को तो मार्क कर लिया है। अब हमने इसकी गहराई लेनी है। तो इसकी जो गहराई है ना, ऐसे मैं सीधे में मार्क करूँगी लगभग 14 इंच। तो 14 इंच को भी ना हम ऐसे यहाँ पे सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है ना, वो नीचे से थोड़ी कम आएगी। ऊपर से जितनी है उतनी ही रहेगी। ये 9 इंच रहेगी ऊपर से, और नीचे से ये 6 इंच आएगी। तो 6 इंच के लिए ना हमने 3 इंच इसको इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो अब हमने ये नीचे 3 इंच वाले मार्क को ऊपर 4.5 इंच वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। तो ऐसे ही हमें बाहर से भी एक्स्ट्रा बुकरम ले लेनी है, लगभग पौना पौना इंच। और नीचे से भी हम ऐसे ही एक्स्ट्रा बुकरम को मार्क कर लेंगे। तो अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो नेक का जो पैटर्न है ना हमारा, वो कुछ ऐसे आ जाएगा। ऊपर से चौड़ाई में आएगा और नीचे से थोड़ी कम चौड़ाई में आएगा। तो अब हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने नेक वाले पैटर्न को एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है, और इसको साइड से फोल्ड करते हुए ना ऐसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा भी लिया है। अब हम इसे अपनी कुर्ती पे रख के पलटेंगे। तो ये मेरी ग्लेस कॉटन की कुर्ती है, प्रिंटेड। तो इसके ऊपर ना हमने अपने पैटर्न को ऐसे उल्टा करके रखना है। कुर्ती को सीधा और पैटर्न को इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा। सबसे पहले सेंटर में एक रफ स्टिच, उसके बाद बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई। तो ऐसे हमने बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब हम ये बीच वाले फैब्रिक को यहाँ से कट कर लेंगे, अपनी सिलाई के साथ लगभग एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो ऐसे हमने बीच वाले फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हमने एक कट इस कोने में और एक कट इस कोने में लगा लेना है। तो अब हम नेक को अंदर की तरफ पलट लेंगे। तो ऐसे नेक को अंदर की तरफ पलटते हुए हम इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेंगे। तो ऐसे हमने इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है। अब हमने इसके बीच में ना फैब्रिक पट्टी और डोरी लूप वाला पैटर्न स्टिच करना है। तो चलिए वो रेडी कर लेते हैं। तो नेक के नीचे स्टिच करने के लिए मैंने सेम उसके जैसा ही एक फैब्रिक कट किया है। चौड़ाई में ये 1-1 इंच ज़्यादा है और लंबाई में भी, क्योंकि हमें इसे नेक के नीचे रख के स्टिच करना है इसीलिए। और इसकी उल्टी साइड पे ना ऐसे मैंने पेपर पेस्टिंग लगा ली है। अब हमने इसके ऊपर फैब्रिक पट्टी वाला डिज़ाइन रेडी करना है। तो चलिए फैब्रिक पट्टी रेडी कर लेते हैं। तो फैब्रिक पट्टी बनाने के लिए मैंने सेम फैब्रिक से ये एक पट्टी कट की है। ये लगभग 1.25 इंच चौड़ी रखी है मैंने, ये देखिए। और लंबाई में हमें थोड़ी ज़्यादा लेनी है, क्योंकि हमें इससे छोटी छोटी पट्टियाँ कट करनी है। और इसकी उल्टी साइड पे ना ऐसे मैंने पेपर पेस्टिंग भी लगा ली है। अब हमने इसे एक तरफ से ऐसे फोल्ड करना है, 2 पैर अंदर की तरफ, और दूसरी तरफ से भी ऐसे फोल्ड करना है, 2 पैर अंदर की तरफ। ऐसे फोल्ड करके हम फिर से इसे एक फोल्ड ऐसे करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एक किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे हमने ये 3-4 पट्टियाँ रेडी कर ली हैं लंबी लंबी। अब हम इन पट्टियों को ना अपने इस वाले पैटर्न के ऊपर रख के स्टिच करेंगे। लेकिन उससे पहले ना हम इस पैटर्न को 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर से। तो ऐसे मैंने इसका सेंटर बनाते हुए एक मार्क कर लिया है। अब हमने ना इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेना है। तो ऐसे हमने इस फैब्रिक को 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर ऐसे डायगोनल शेप में पट्टियाँ स्टिच करनी है। तो ये फैब्रिक पट्टी लेंगे और इसके ऊपर ना यहाँ पे ऐसे दोनों तरफ सिलाई लगाते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हमने दोनों तरफ सिलाई लगाते हुए एक पट्टी ऐसे स्टिच कर ली है। अब हमने लगभग 1.25 इंच का गैप लेना है, और दूसरी पट्टी को इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए ना यहाँ पे भी दोनों तरफ सिलाई लगाते हुए इसे स्टिच कर लेना है।
तो ऐसे ही हमें 1.25 इंच के गैप के ऊपर ना पूरे पैटर्न के ऊपर पट्टियाँ स्टिच कर लेनी हैं। तो ये देखिए एक तरफ की हमने सारी पट्टियाँ ऐसे स्टिच कर ली हैं। अब हमने दूसरी तरफ की पट्टियाँ स्टिच करनी हैं। पहले हमने ऐसे स्टिच की है ना इस तरफ, अब हमने ऐसे स्टिच करनी है इस तरफ की। गैप हमने बिल्कुल बराबर लेना है 1.25 इंच का ही, और ऐसे ही इस तरफ की भी सारी पट्टियों को हमने स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए दोनों तरफ की हमने सारी पट्टियाँ ऐसे स्टिच कर ली हैं। तो एक पार्ट तो हमने ऐसे रेडी कर लिया फैब्रिक पट्टियों के साथ, दूसरा पार्ट भी हमने ऐसे ही रेडी कर लेना है। ये देखिए दोनों पार्ट्स हमने फैब्रिक पट्टियों के साथ तैयार कर लिए हैं। तो अब हमें ना इनके बीच में यहाँ पे डोरी लूप स्टिच करने हैं। तो उसके लिए डोरी को मैंने पहले से तैयार करके रखा है सेम कलर की। तो अब हमने इससे छोटे छोटे पीसीस कट करने हैं, लगभग 2-2 इंच के। तो ऊपर की तरफ हमें 5-6 इंच छोड़ के ये डोरी लूप यहाँ पे स्टिच करने हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा नेक आ जाएगा, इसीलिए हमने नीचे से डोरी लूप स्टिच करने हैं। और डोरी लूप ना हम इस वाले पैटर्न के ऊपर रख के ऐसे स्टिच करेंगे। और डोरी लूप्स के बीच में ना हमें आधे इंच का गैप लेना है, ज़्यादा गैप नहीं लेना है। इस तरीके से आधे आधे इंच के गैप पे हमने डोरी लूप्स को रखते हुए स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने नीचे तक सारे डोरी लूप्स को स्टिच कर लिया है। अब हमने ये वाले पार्ट को इस पार्ट के साथ स्टिच करना है। तो उसके लिए ये वाले पार्ट को हम सीधा करके रखेंगे और डोरी लूप्स वाले पार्ट को इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके, इस तरीके से नीचे वाले पार्ट को सीधा और डोरी लूप्स वाले पार्ट को इसके ऊपर उल्टा, और यहाँ पे ना आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ये वाली सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इन दोनों पार्ट्स को ऐसे खोल लेंगे। इस तरीके से हमारे ये डोरी लूप इस साइड पे आ जाएंगे, और यहाँ पे ना हमने एक किनारे की सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल डोरी लूप्स के किनारे किनारे। तो ऐसे हमने यहाँ पे किनारे की सिलाई भी लगा ली है, और देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न हमारा ये बन के तैयार हुआ है डोरी लूप्स के साथ। तो अब हम इस पैटर्न को अपनी कुर्ती के साथ स्टिच करेंगे। तो ऐसे इस पैटर्न को नीचे रखेंगे और कुर्ती वाले नेक को ना इसके ऊपर ऐसे सेट करके रखेंगे। इस तरीके से सेट करके रखेंगे और यहाँ पे किनारी की सिलाई के साथ इस पैटर्न को कुर्ती पे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए किनारी की सिलाई के साथ ना हमने इस पैटर्न को अपनी कुर्ती पे स्टिच कर लिया है। तो अब हमने इसके ऊपर अपना नेक रेडी करना है। तो मैं इसके ऊपर ना अपना ये शॉर्ट राउंड नेक कट के साथ रेडी करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक इस पर रेडी कर सकते हो। तो नेक रेडी करने से पहले मैं आपको इसकी डिमेंशन बता देती हूँ। तो इसकी नेक की जो चौड़ाई है ना वो मैंने लगभग 6 इंच रखी है, ये देखिए, और इसकी जो गहराई है वो 5.5 इंच रखी है। तो अभी मैं आपको अपना ये नेक रेडी करके दिखाती हूँ। तो ऐसे मैंने इसके ऊपर अपना नेक रेडी कर लिया है, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये नेक का डिज़ाइन। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने लूप्स लगाए हैं ना इसके बीच में हमने फैब्रिक बटन स्टिच कर देने हैं। ये फैब्रिक बटन, इसके साथ ही ये डिज़ाइन और भी खूबसूरत लगेगा। तो अभी मैं आपको अपने सारे बटन स्टिच करके और पूरी कुर्ती रेडी करके दिखाती हूँ। तो रेडी होने के बाद हमारा ये खूबसूरत नेक डिज़ाइन कुछ ऐसे आ जाएगा। तो आप भी ये वाला नेक डिज़ाइन अपनी कुर्ती पे ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिज़ाइन के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।